अपने 14 वर्ष के वनवास में कहाँ कहाँ रहे भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और सीता। रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन में गए थे। अयोध्या छोड़ तीनों 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। वे उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए। इस वनवास काल में श्रीराम ने कई ऋषिमुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। अयोध्या से शुरू यात्रा लंका पर खत्म। रामायण में उल्लेखित के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ, तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इतिहासकार ने श्रीराम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है, जहां श्रीराम और सीता रुके या रहे थे। केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषादराज गो का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर श्रीराम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कुरई। इलाहाबाद जिले में कुरई नामक जगह है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्रीराम इसी स्थान पर उतरे थे। इस गांव में एक छोटा सा मंदिर है। प्रयागराज। कुरई से आगे चलकर श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। चित्रकूट। कुरई से आगे चलकर प्रयाग पहुंचे थे। श्रीराम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। राजा दशरथ का देहांत भी श्रीराम वियोग में उसी समय हुआ, जब श्रीराम चित्रकूट में थे। भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाते हैं और राज सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना, मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्रीराम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसूया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियां, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान राम घने जंगलों में पहुंचे। दंडकारण्य। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्रीराम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यहाँ रामायण काल में रावण के सहयोगी बाणासुर का राज्य था। मध्य प्रदेश के सतना। अत्रि आश्रम से भगवान राम मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे, जहां रामवन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण किया। जटायु का एकमात्र मंदिर। आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम, गोदावरी नदी के तट पर बसा। यह शहर सीतारामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्रीराम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन यहाँ बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध में जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्रीराम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। श्रीराम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। अगस्त्य मुनि ने श्रीराम को अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। श्रीराम नासिक में पंचवटी में रहे। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं।
जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। यही काटी थी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। इसी जगह पर मारीचवध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र स्मारकों से भरा पड़ा है, जैसे कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर आदि। मरीच का वध पंचवटी के निकट ही मृगव्याधेश्वर में हुआ था। गिद्धराज जटायु से श्रीराम की मित्रता भी यही हुई थी। सीताहरण का स्थान सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर और दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी है। पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से सीताजी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। वास्तविक हरण का स्थल यही माना जाता है। सीता की खोज। सर्वतीर्थ जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद श्रीराम लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंचे और अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम श्रमणा था। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। हनुमान से भेंट। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े, जहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्रीराम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया। कोडीकरई में सेना की एकत्रित। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्रीराम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। राम और उनकी सेना ने समुद्र की तरफ प्रस्थान किया। रामेश्वरम। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहां भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्रीराम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्रीराम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला। नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला लिया। नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया। कहा जाता है कि लंका में रावण को मारने के बाद भगवान राम और उनका परिवार पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या आया था। उस वक्त रावण के भाई विभीषण ने राम परिवार को पुष्पक के जरिए अयोध्या भेजा था। श्रीराम के अयोध्या लौटने की तिथि के अनुसार कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली को भगवान श्रीराम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे।